पूछे कि भगवान कृष्ण को महाभारत का युद्ध क्षेत्र ही मिला गीता उपदेश के लिए, ये क्या? इतना दिव्य ज्ञान, इतना अलौकिक ज्ञान, विश्व भर के चिंतक जिस ज्ञान को लेकर अचंभित हुए, लालायित हुए, अपनी शोध का विषय बनाया, अपने चिंतन मंथन का विषय बनाया, जिस ज्ञान को, वो ज्ञान उसके लिए श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि ही मिली क्या? बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। और जब जब प्रश्न हुए, बहुत सी गोष्ठियों में ये प्रश्न हुआ, इस बात पर संवाद चले, चिंतन चले, और हमने कहा कि यही तो मेरे भारत की दिव्यता है कि जहां नब्ज पकड़ करके डायग्नोज करने के बाद दवा दी जाती है। भगवान कृपा करें देश की ये परंपराएं बनी रहें। ये भारत की परंपरा है कि नब्ज पकड़ी। इस समय अर्जुन के भीतर क्या समस्या है, क्या रोग है, और आने वाले समय में क्या यही रोग वैश्विक रोग तो नहीं बन जाएगा? और आज हम देख रहे हैं अर्जुन का वह रोग जो कुरुक्षेत्र में उभरा, आज एक वैश्विक रोग का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम, यूनिवर्सल डिसीज। और आप एक एक स्थिति अर्जुन की देखें, जो अर्जुन की महाभारत युद्ध के समय जो घटित हुई, और फिर आज का विश्व देखें सामने, भौतिकवादी प्रभाव का विश्व, आप पाएंगे अर्जुन के जीवन में क्या हुआ। मोह, मोह का परिणाम शोक, चिंता, तनाव, दबाव, अवसाद। ये तनाव, दबाव, अवसाद, ये तीन शब्द। और आज की भाषा में देखें, टेंशन, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, दबाव, और डिप्रेशन, अवसाद, विषाद, तीनों अर्जुन के जीवन में आए। और श्री कृष्ण ने तब अर्जुन की नब्ज पकड़ी, बीमारी का कारण ढूंढा, और इसीलिए जीव गीता ने डॉक्टर्स का जो आह्वान किया, यूं ही नहीं, एक एक शब्द को विचार पूर्वक ले करके, और ये समझ करके कि भगवत गीता में गीता के कृष्ण की भूमिका जो है वो एक कुशल मनोचिकित्सक की भूमिका है, और अर्जुन की भूमिका मनोरोगी की भूमिका है। और ये कोविड के समय में हम सब जानते हैं जो अधिकतर घटनाएं घटी, कोरोना का प्रभाव रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो मनोबल गिर गए लोगों के, मन टूट गए, मन हार गए। कोरोना शरीर के साथ साथ जब मस्तिष्क की नसों में रम गया, तो उदाहरण ऐसा आया, हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर साहब क्या स्थिति है? तो कहने लगे, स्वामी जी शरीर की स्थिति होती तो मेरे हाथ की थी, लेकिन करूं क्या, इसकी तो दिमाग की नसों में कोरोना जा चुका है। तो इतना डाउन हो चुका है, मनोबल इसने इतना गिरा लिया है कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं। नहीं मैं बचूंगा नहीं, मैं अब नहीं बच सकता, मुझे अब लगने लगा मैं नहीं बच सकता। मस्तिष्क में भर गई बात। और ऐसे में न किसी डॉक्टर के पास कोई दवा, और तिजोरियां तो हम सब जानते हैं, कितनों की तिजोरियां भरी रही लेकिन धरी रही,
और केवल कुछ कुछ श्वासों की लालसा बनी रही और उसी में चले गए, उसी में चले गए। और शायद कुछ कुछ को समझ आया होगा कि तिजोरियों के धन की अपेक्षा ये श्वासों का धन कितना अधिक मूल्यवान है, कितना अधिक मूल्यवान है। कोविड ने प्रयास किया सिखाने का, लेकिन हर कोई सीख भी तो नहीं पाता। आवश्यकता है मनोबल मजबूत रहे, और उसके लिए साधन ये संघर्षों की भूमि में प्रकट हुआ ये शांति का उद्घोष भगवत गीता। संघर्षों में मन उकताए नहीं, घबराए नहीं, डगमगाए नहीं, विचलित ना हो, अशांत ना हो। संघर्षों में भी मुस्कान सुरक्षित रह पाए। विश्व में कहीं से ये कला नहीं मिलेगी, कहीं से नहीं। किसी शॉपिंग सेंटर में मिलेगी क्या ये कला? किसी शॉपिंग मॉल में से मिलेगी क्या? किसी एसी से नहीं निकलेगी ये कला, न किसी की सिफारिश से। कोई सिफारिश, कोई तिजो, कुछ नहीं। ये कला यदि मिलेगी भगवत गीता से मिलेगी। और इसीलिए बहुत समझदारी, बहुत समझबूझ, बहुत कुशलता से गीता के कृष्ण ने संघर्षों की भूमि महाभारत को चुना गीता उपदेश के लिए, कि आने वाले समय में महाभारत न जाने कितने रूप ले लेगी, कितने रूप ले लेगी। और उस समय जबकि किसी का स्वार्थ, किसी की लोभ वृत्ति, किसी की ईगो की वृत्ति, क्लेश के कारण यही तो है संसार में। या अहम की वृत्ति, मेरे अहम को किसी ने चोट पहुंचाई, बस कुछ भी कर दो। या मेरी लोभ वृत्ति कुछ भी करवा देगी, कुछ भी स्थिति बना देगी लोभ वृत्ति। और ये सारी समस्याएं यही वृत्तियों में से ही तो उपजती हैं। यहां महाभारत में अर्जुन की मोह की वृत्ति, वहीं से उपजा तनाव, दबाव, अवसाद। और आज पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। ये तीनों शब्द, टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन, बढ़ती जा रही है। कभी आप देखना, विचारना, केवल प्रवचन पर विश्वास ना भी हो, और प्रयास भी रहता है कि व्यासपीठ से केवल कथनी की बात नहीं, और हमारे ऋषियों ने केवल कथनी की अनुमति भी नहीं दी, बिल्कुल। और हमारा धर्म और विशेषकर भगवत गीता बिल्कुल व्यवहार की कसौटी पर कसा हुआ एक एक शब्द है। हमने कई बार जब सड़क मार्ग से कहीं जा रहे होते हैं, कुछ कुछ कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के होल्डिंग्स लगे होते हैं। तो एक बार बहुत पहले हमने, हमारे नज़र पड़ी किसी सीमेंट की कंपनी का होगा कोई, उसने 3 शब्द लिखे हुए, जांचा, परखा, खरा। क्या शब्द थे? जांचा, परखा, खरा। उन्हें भी कहीं कुछ संवाद गोष्ठी चल रही थी, वहाँ भी हमने सड़क पर चलते चलते कहीं 3 शब्द मिले, तो हमने उस पर उसके उदाहरण के साथ पूरी उस भगवत गीता को जोड़कर बात रखी। वहाँ रेड लाइट्स पर आप शब्द प्राय पढ़ेंगे, स्टॉप, लुक, गो, ऐसा लिखा होता है कई जगह। ठहरो, देखो और फिर चलो। भगवत गीता भी यही सिखाती है कि अंधी दौड़ में भागते नहीं जाओ, भागते नहीं जाओ। कभी कभी शांत रुको, धैर्य से देखो,
मैं ठीक रास्ते पर चल भी रहा हूं या नहीं। रास्ता ठीक भी है या नहीं। जिस रास्ते पर चल रहा हूं मुझे मेरी शांति की मंजिल की ओर ले जाएगा क्या ये रास्ता। क्या ऐसा तो नहीं होगा भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ और मन की शांति पूरी तरह दांव पर। ठहरो, देखो और फिर चलो जीवन की यात्रा। और ऐसे ही हमने देखा जब वो शब्द लिखे थे जांचा परखा खरा, हमने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि हमारे देश में एक स्वाभाविक, देखो भगवद गीता से लगाव है तो अपने राष्ट्र से भी स्वाभाविक भाव, तो हमने प्रार्थना की कि प्रभु अपने देश पर ये कृपा तो बनाए रखना, आपकी अवतारी भूमि है कि ये शब्द केवल लिखने तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि हमारी बहुत सी योजनाएं, हम किसी पर कोई कटाक्ष आक्षेप नहीं कर रहे, न कहीं किसी डैश 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 कहीं भी नहीं। सीधी सी बात कहने का स्वभाव है व्यासपीठ से, व्यर्थ की बात चर्चा का स्वभाव भी नहीं, और न चुटकुले इत्यादि सुनाने का स्वभाव है, सीधी बात का स्वभाव है व्यासपीठ से। और हमने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करना कि ये जो शब्द है ना जांचा परखा करा, ये वास्तव में व्यावहारिक रूप में ठीक भी हों। नहीं तो बहुत सी हमारी योजनाएं तो कागज़ों में लिखकर पूरी हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, दीवारों पे लिख लिख के योजनाएं पूरी, दीवारों पे लिख दिया साक्षर और साक्षर अमुक शहर, साक्षर कुरुक्षेत्र, स्वच्छ कुरुक्षेत्र, दीवारें लिखी गई। और कई बार देखा जाता है जहाँ लिखा होता है कि स्वच्छ कुरुक्षेत्र वहीं गंदगी का ढेर हो। और केवल कुरुक्षेत्र वाले नाराज़ ना हो, केवल कुरुक्षेत्र की बात हम नहीं कर रहे हैं, कि कुरुक्षेत्र बैठे हैं तो शब्द आ गया। वैसे कई जगह देखते हैं जहाँ लिखा होता है स्वच्छ वहीं गंदगी का ढेर पड़ा है। भगवान कृपा करें कि लिखे हुए शब्द वास्तव में व्यवहारिक हो। लेकिन एक तो निश्चित आप विश्वास रखो, वो तो प्रभु पर छोड़ दिया कि प्रभु आप कृपा करो, वास्तव में खरी हो सारी वस्तुएं। लेकिन एक बात तो हमारा बिल्कुल रोम रोम विश्वास से कह सकता है, केवल वाणी नहीं कि भगवान के श्रीमुख से निकली यह दिव्यता भगवद गीता, ये ग्रंथ जो है ये जांचा परखा और अनेकों महापुरुषों के जीवन के अनुभव में लाया गया बिल्कुल खरा शास्त्र है, ये खरी प्रेरणाओं का शास्त्र। और वह भी बिना भेदभाव के सबके लिए। हम कई बार कहते हैं हिंदुओं की आस्था है गीता, होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने ऐसे ग्रंथ पर, गौरव होना चाहिए अपने ऐसे ग्रंथ। लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है गीता, प्राणी मात्र के लिए है। एक बार भी 700 श्लोकों में, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक बार बात चली कि भगवद गीता की कुछ श्लोक पढ़ाए जाए। किसी ने प्रश्न उठा दिया कि हिंदुओं का ग्रंथ और यहाँ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में क्यों? वहाँ के जो मुख्य थे उन्होंने कहा कि मुझे भगवद गीता के 700 श्लोकों में कोई एक जगह भी हिंदू शब्द लिखा हुआ दिखा देगा तो मैं बिल्कुल हठ नहीं करूंगा। और भगवद गीता में तो हिंदू क्या, यहाँ तो नरः शब्द भी, मानवः शब्द भी एक आध बार विशेष प्रसंग में, वरना हर जगह आप पाएंगे सर्वभूत हिते रतः अहम आत्मा गुढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थिता समोहम सर्वभूतेषु। भगवद गीता में तो जब जब शब्द आया प्राणी मात्र का हित, प्राणी मात्र का मंगल, सब प्राणियों के लिए, अर्जुन मैं सबके लिए बराबर हूं, सब प्राणियों के लिए।
अर्थात जैसे परमात्मा सबके हैं, सबके लिए एक हैं, ऐसे ही परमात्मा के मुख से निकली वाणी एक ही तो ग्रंथ है ना विश्व में, जिसके साथ श्री भगवान वाच लिखा होता है। और ग्रंथों में आप कहीं किसी ऋषि का उवाच देखेंगे, कहीं किसी महापुरुष का उवाच देखेंगे, कहीं किसी आचार्य का, लेकिन विश्व में एक ही ग्रंथ जहाँ श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, वो है गीता, वो है गीता। दिव्य वाणी, दिव्य ग्रंथ, और उसकी एक दिव्यता आपको बताई कि समूचे विश्व की समस्याओं की नब्ज पकड़ करके गीता की कृष्ण ने उपदेश प्रारंभ किया। भगवान जानते थे, और सार की बात, भगवान जानते थे कि आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं व्याप्त होंगी। उन्हीं समस्याओं को सामने रख करके भगवद गीता में उनके समाधान के रूप में भगवान ने उपदेश दिया गीता का। गीता केवल किसी युग के लिए नहीं, किसी समय के लिए नहीं, हर युग के लिए, हर समय के लिए। भगवद गीता केवल उस अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है गीता। भगवद गीता केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है गीता। भारत का गौरव है, लेकिन पूरे विश्व के लिए शांति की, सद्भावना की एक अनूठी प्रेरणा है गीता। भगवद गीता में आप देखेंगे लाइफ वैल्यूज़ की बात, फैमिली वैल्यूज़ की बात। वह एक छोटी सी बात आप देख लें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के साथ ही जब धृतराष्ट्र के मुख से ये बात निकलती है कि कुरुक्षेत्र के धर्म भूमि में, वहाँ जो एक छोटा सा शब्द और धृतराष्ट्र के मुंह से निकल जाता है, मामकः पांडवाश्चय। ये पारिवारिक मूल्यों का इतना जबरदस्त एक चेतावनी का मंत्र है गीता का। मामका पांडवा, ये महाभारत क्यों हुआ? केवल द्रौपदी के कारण? बिल्कुल भी नहीं। केवल द्रौपदी की उस वाणी के कारण कि अंधे के पुत्र अंधे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो प्रज्वलित अग्नि में एक और आहुति आ गई। महाभारत का मूल कारण तो धृतराष्ट्र की ये पक्षपातपूर्ण बुद्धि है, पक्षपातपूर्ण बुद्धि। और वो पक्षपातपूर्ण बुद्धि क्या? मेरे और पांडु के पुत्र, ये भेद जो बन गया। आप सोचें, अगर शुरू से ही धृतराष्ट्र प्रारंभ से ही धृतराष्ट्र ये सोच लेता कि छोटे भाई के पुत्र और मेरे पुत्र कहाँ भेद है उसमें, और ऐसी स्थिति में कि जबकि छोटा भाई है ही नहीं, रहा ही नहीं, और उनके संरक्षण का मेरे ऊपर ही तो है सारा भाव। और अगर वो सोच लेता धृतराष्ट्र, आप सोचें महाभारत युद्ध की आवश्यकता रहती क्या, केवल इतनी बात सोचने से। लेकिन नहीं सोचा। ये जो बुद्धि बन गई, वहीं से उपजा महाभारत। और सच ये है कि महाभारत जब भी होता है, कहीं ना कहीं यही भेद बुद्धि, ये घर की कलह क्लेश के रूप में महाभारत हो तो भी यही, व्यापार की कलह क्लेश के रूप में होगा तो भी यही होगा। जहाँ ये भेद बुद्धि बनेगी वही महाभारत होगा। और भगवद गीता, जीव गीता के अनेक जो उद्घोष स्लोगन्स हैं, उनमें एक ये भी है, गीता प्रेम का पाठ पढ़ाए, भेदभाव सब दूर भगाए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्लोगन्स जीव गीता ने लिए, ताकि एक एक वाक्य से गीता का सार समझ में आ सके। प्रयास है जीव गीता का कि भगवद गीता के मूल भाव को कैसे
सबकी प्रेरणाओं के साथ जोड़ा जाए, सबके भाव के साथ जोड़ा जाए। हम सबको ये लगने लगे, अंदर से लगने लगे कि मुझे एक अच्छा जीवन जीना है। हम सबको ये लगने लगे कि शांति और प्रेम जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ी संपदा। और जिस समय ये लगने लग जाएगा ना, आप स्वयं समझोगे, स्वयं मानोगे कि भगवत गीता आपके जीवन की गाइड, फ्रेंड और बहुत लॉजिकल फिलॉसफर के रूप में भगवत गीता आपका मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार आपको उपलब्ध रहेगी। जिज्ञासा अंदर जगेगी कि नहीं, ठीक है, कमाना भी अच्छा है, कुछ बनाना भी अच्छा है, जीवन में यश पाना भी अच्छा है, सब व्यवहारिक धरातल की बातें, खाना भी अच्छा, बनाना भी अच्छा, कमाना भी अच्छा, पाना भी अच्छा, सब कुछ आवश्यक है, व्यासपीठ मानती है। लेकिन एक बात तो हम सबको ध्यान रखनी होगी ना कि शांति और सद्भाव ये जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। और आप अनुमान लगाएं, बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो, भगवान कृपा करें कोई कमी ना रहे कि आप सबके पास। लेकिन एक बात अवश्य आज विचार करना, बहुत कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है तो बहुत कुछ कितना उपयोग दे पाएगा। बहुत कुछ है लेकिन आपस का प्यार नहीं है, कितना उपयोग उसका हो पाएगा। और शांति और सद्भाव, यही है गीता का सीधा सीधा प्रभाव। अगर चाहिए जीवन में शांति, अगर चाहिए जीवन में सहजता, अगर चाहिए आपको कि अच्छा जीवन जी पाए, तो आओ मिल करके ये निश्चित कर लें, जियो गीता के संग, जियो गीता, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो। दैवी संपदा जीवन में धारो, दैवी संपदा जीवन में धारो, देवी संपदा जीवन में धारो, देवी संपदा जीवन में धारो। भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक, 26 गुण हैं दैवी संपदा के। एक बार अवश्य पढ़ना, देखना मनुष्य शरीर में ही देवत्व कैसे मिल सकता है। मानव देव भी बन सकता है और दानव भी बन सकता है, लेकिन हमें देवत्व की ओर बढ़ना है। और इसीलिए 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक अवश्य पढ़ें, अवश्य एक बार। ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो। देवी संपदा
संपदा जीवन में धारो, देवी संपदा जीवन में धारो। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही आजमाओ, गीता कहती यही बात बिल्कुल सही आजमाओ। वही बात जो पहले कही गई, जांचा परखा खरा, और इसीलिए ये आह्वान कि पढ़ो अच्छी बात, सुनो अच्छी बात, पढ़ाओ और सुनाओ वह भी अच्छी बात, लेकिन गीता की ये दिव्यता आजमाओ। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही आजमाओ, गीता कहती यही बात बिल्कुल सही आजमाओ। मौका दुर्लभ न व्यर्थ गंवाओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गंवाओ। मैं मेरी में बीती उमरिया, मैं मेरी में बीती उमरिया। मैं मेरे में बीती उमरिया, मैं मेरी में बीती उमरिया। बदलो अब तो जीने का नजरिया, बदलो अब तो जीने का नजरिया। हाँ बदलो अब तो जीवन का नजरिया, बदलो अब तो जीवन का नजरिया। बात गीता की सुन, तू ही तू की अब धुन गुनगुनाओ, बात गीता की सुन तू ही तू की अब धुन गुनगुनाओ। मौका दुर्लभ न व्यर्थ गंवाओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गंवाओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो ना घबराओ, गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो न घबराओ। मौका दुर्लभ न व्यर्थ गंवाओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गंवाओ। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ। मौका दुर्लभ न व्यर्थ गंवाओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गंवाओ। ओ मौका दुर्लभ न व्यर्थ गंवाओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गंवाओ। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। जियो गीता का ये जो एक टैग लाइन जिसे बोलते हैं, ध्येय वाक्य है, वो यही है, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। जियो गीता संस्था का ही नाम नहीं, जियो गीता अर्थात गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। लिव विद गीता, लिव अकॉर्डिंग टू गीता। अंतर आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा जब जिस समय आप मन बना लोगे कि मुझे नियमित गीता को अपना साथी बना कर रखना है। कुछ समय यदि आप निश्चित बना लोगे, और एक अंतिम बात कह करके कि समय कभी भी समस्या नहीं होता। अगर वैचारिक दृष्टि से देखोगे, साइकोलॉजिकली भी देखोगे, तो आप पाओगे समय कभी समस्या नहीं होता, समस्या मन होता है। समस्या मन होता है। जिस समय आप मन बना लोगे ना कि मुझे कुछ समय मेडिटेशन में, कुछ समय गीता पाठ में निकालना है, आप पाओगे। देखो
शरीर के लिए हम कितना समय निकालते हैं? निकालते हैं ना। तो शरीर को शरीर की डाइट देते हैं, मन को भी तो मन की डाइट दें। ये गीता पाठ मन की डाइट है, मेडिटेशन ध्यान ये मन की डाइट है, मन को मजबूत करने के लिए। और एक बात अवश्य अपने आप से पूछना, किसी और से नहीं। शरीर बहुत अच्छा हो, भगवान कृपा करें अच्छा रहे। बाहर के साधन भी बहुत ठीक हों, भगवान वह भी कृपा करें। लेकिन आप सोचना अवश्य है कि अगर मन कमज़ोर है, और कमज़ोर मन का लक्षण छोटी छोटी बात को टेंशन बनाता है। अगर मन कमज़ोर है, मन छोटी छोटी बात मेरी इरिटेशन बनती है, कमज़ोर है मन। अगर मन कमज़ोर है, बाकी सब ठीक है, क्या अच्छा जीवन हम जी पाएंगे? आज अवश्य रात्रि में अपने आप से ये प्रश्न करें। और अगर हमें चाहिए एक बैलेंस्ड लाइफ, संतुलित जीवन, जहाँ शरीर भी ठीक और मन भी मजबूत, मन भी स्थिर शांत, तो उसके लिए है भगवद गीता, उसके लिए है जियो गीता का ये सीधा सीधा आह्वान कि जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। तो आज के सत्र में प्रारंभ जिस बात से किया गया, भगवद गीता का के दो केंद्र, दो घाट, कुरुक्षेत्र जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं, और हस्तिनापुर जहाँ महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि पा करके संजय धृतराष्ट्र को गीता उपदेश सुना रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र क्योंकि सुन नहीं पा रहा, धृतराष्ट्र इसीलिए धृतराष्ट्र ने दोबारा कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। जो आपको बताया ना, HMB मास्टर वॉइस वाली, सुई अटक गई मेरे पुत्र, बस वहाँ तक सुई अटक गई धृतराष्ट्र, आगे बढ़ ही नहीं पाया, कोई शब्द सुन ही नहीं पाया। और आप सब भी एक बात सदा ध्यान रखना, यहाँ बैठे हुए भी अगर मन की सुई कहीं घर में अटक जाएगी ना, तो बैठे बैठे भी सुन नहीं पाओगे, समझना स्वीकारना तो दूर की बात। इसलिए धृतराष्ट्र जैसा श्रोता नहीं हमें बनना, हमें अर्जुन जैसा श्रोता बनना है, संजय जैसा श्रोता बनना है। और वो श्रोता कैसे हैं और उनके श्रोतृत्व का प्रभाव क्या हुआ, उस पर हम कल चर्चा करेंगे कि संजय कैसे गीता सुनकर आनंद में झूमता हुआ दिखाई दिया, और अर्जुन कैसे गीता सुनकर के करिष्ये वचनम तव कहते हुए कि प्रभु अब तो मैंने चिंताएं छोड़ दी आपके चरणों में, अब तो जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, अब तो मैं आनंद से जीना चाहता हूँ और मैंने ढंग सीख लिया है गीता उपदेश के द्वारा। भगवान कृपा करें हम सब भी ऐसा ढंग सीख कर इस देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को आनंद से जी पाएं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर पर से कृष्ण कृपा, घर घर पर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा। सब पर से कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। सबके लिए आज के सत्संग सत्र विश्राम पर शुभकामना।